नमस्कार साथियों, अपने चर्चा चल रही थी राजस्थान के सामान्य विस्तार के बारे में। अभी तक अपने जो चर्चा की है, राजस्थान के अक्षांश देशांतर देख लिए थे। राजस्थान के अक्षांश देशांतर के बारे में राजस्थान का नामकरण देख लिया था, प्रतीक चिन्ह देख लिए थे, प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित संभागीय व्यवस्था आपने देख ली थी। इसके आगे चर्चा करें अपने राजस्थान के सीमा विस्तार के बारे में, यानी राजस्थान की सीमा जो है, सबसे पहले हम देखें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की ओर। इसके बाद में अपने देखें राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में। देखिए साथियों, चर्चा करें राजस्थान के, सबसे पहले अपने देखें सामान्य विस्तार को। राजस्थान का सामान्य विस्तार चल रहा था, सामान्य विस्तार। राजस्थान के सामान्य विस्तार को अपने देख रहे थे, और सामान्य विस्तार में सबसे पहले आज अपने चर्चा करेंगे राजस्थान के सीमा विस्तार की। राजस्थान के सीमा विस्तार की देखिए, राजस्थान के सीमा विस्तार को जब हम देख रहे हैं, सीमा विस्तार की चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं राजस्थान के उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम के स्थानों की। देखिए साथियों, राजस्थान के उत्तर में देखें, यहाँ पर जब हम देखें राजस्थान के उत्तर में, तो सबसे उत्तरी गांव राजस्थान का आता है कोणा गांव, और ये कोणा गांव आपका है गंगानगर जिले में। गंगानगर जिले में कोणा गांव। सबसे दक्षिणी गांव की बात करें तो राजस्थान का सबसे दक्षिणी गांव है बोरकुंड। बोरकुंड कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, कुशलगढ़ बांसवाड़ा जिले का है ये। इसके बाद में चर्चा करें सबसे पूर्वी गांव की, तो राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव आता है सिलान, राजाखेड़ा धौलपुर जिले का। सिलान, राजाखेड़ा तहसील, धौलपुर जिला, धौलपुर जिला। इसके बाद में सबसे पश्चिमी गांव की जब हम चर्चा करें, तो राजस्थान का सबसे पश्चिमी गांव आपका यहां पर आ जाता है कटरा जैसलमेर का। कटरा गांव जैसलमेर जिले का। कटरा गांव जैसलमेर जिले का आ जाता है। सबसे उत्तरी गांव कोणा गांव गंगानगर, सबसे दक्षिणी गांव बोरकुंड बांसवाड़ा का, सबसे पूर्वी गांव सिलान राजाखेड़ा धौलपुर का, और सबसे पश्चिमी गांव आपका आ जाता है कटरा गांव जैसलमेर का। और मध्यवर्ती गांव, राजस्थान का मध्यवर्ती जो गांव आता है आपका, वो है लापोलाई नागौर का। लापोलाई गांव नागौर में है, लापोलाई गांव, लापोलाई गांव नागौर का है। देखिए साथियों, उत्तरी गांव की चर्चा कर रहे हैं कोणा गांव गंगानगर, दक्षिणी बोरकुंड बांसवाड़ा, पूर्वी गांव सिलान राजाखेड़ा धौलपुर का है, और सबसे पश्चिमी गांव है कटरा गांव जैसलमेर का, और सबसे मध्यवर्ती गांव राजस्थान का माना जाता है ये लापोलाई नागौर का है। उत्तर से दक्षिण, यानी कोणा से बोरकुंड के बीच की दूरी हम देखें, तो ये दूरी आपकी रहती है साथियों 826 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण राजस्थान की दूरी 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम राजस्थान की दूरी जब हम देखें, पूर्व से पश्चिम आपकी दूरी आ जाती है 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर राजस्थान की पूर्व से पश्चिम दूरी है। इसके बाद में चर्चा करें अपने राजस्थान के सीमा विस्तार की, और सीमा विस्तार में अपने दो तरह की चर्चाएं करनी है। एक तो अपने राष्ट्र के साथ में सीमा, दूसरी अपनी राज्यों के साथ में सीमा। तो दो प्रकार के सीमा विस्तार है, देखिए जरा। सीमा विस्तार की बात करें, सबसे पहले अपने आ जाती है अंतरराष्ट्रीय सीमा। नंबर 1 पे अपने देखेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा। और दूसरी पे देखेंगे राज्यों के साथ सीमा।
अंतरराज्यीय सीमा, राज्यों के साथ सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की जब हम बात करें, देखिए साथियों, हम भारत के साथ में चर्चा करें, भारत के साथ में जैसे चर्चा कर रहे हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच में देखिए जरा, भारत की जब हम चर्चा करें तो भारत की ये जो दिशा है, भारत की उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। अब ये जो दिशा आई है भारत की उत्तर पश्चिम दिशा, भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में यहां पर है पाकिस्तान, भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ में भारत की जो सीमा लगती है 3323 किलोमीटर। इस सीमा में से अपने जो सीमा देखनी है राजस्थान के साथ में, और राजस्थान के साथ में ये जो सीमा यहाँ पर लग रही है, इस सीमा रेखा की चर्चा हमें करनी है। देखिए साथियों, 3323 किलोमीटर जो है, इसमें से 1070 किलोमीटर सीमा जो है वो राजस्थान की पाकिस्तान के साथ में लगती है। देखें, ये जो सीमा है भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है, इस सीमा रेखा को नाम दिया गया रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। और इस रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा क्यों पड़ा, कब पड़ा, कैसे पड़ा, इसकी चर्चा जब हम करें तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को हम देख रहे हैं, और इस अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को जब हम देखें, हम देख रहे हैं भारत और पाकिस्तान के साथ में ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, भारत पाक सीमा जो है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए साथियों, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा निर्धारित हुई थी 14 अगस्त 1947 को। कब हुई है ये निर्धारित? 14 अगस्त 1947 को निर्धारित हुई है ये। 14 अगस्त 1947 इंग्लैंड के वकील हुआ करते थे मिस्टर रेडक्लिफ, मिस्टर सर सिरिल रेडक्लिफ, सर सिरिल रेडक्लिफ जो थे, इनके नाम पर इस सीमा रेखा का नाम भी इन्होंने क्या रख दिया था? रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। यानी 14 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा विभाजन हुआ था, सीमांकन हुआ था, और ये सीमांकन करने वाले व्यक्ति थे इंग्लैंड के वकील मिस्टर सर सिरिल रेडक्लिफ। इन्हीं के नाम पर भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो सीमा रेखा अपनी बन रही है, इस सीमा रेखा को नाम दे दिया गया था आपका रेड क्लिफ रेखा। इस सीमा रेखा को हमने देखा भारत के उत्तर पश्चिम में है, पाकिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम में है, और राजस्थान के भी उत्तर पश्चिम में है पाकिस्तान, राजस्थान के भी उत्तर पश्चिम में है पाकिस्तान। यानी राजस्थान के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान के साथ में जो सीमा लग रही है, उस सीमा रेखा को हम क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इस रेड क्लिफ रेखा की जब हम बात करें, देखिए साथियों, ये रेड क्लिफ रेखा जो है राजस्थान के साथ में, ये रेड क्लिफ रेखा आपकी शुरू होती है हिंदुमल कोट से, हिंदुमल कोट गंगानगर से। हिंदुमल कोट गंगानगर यहां से प्रारंभ होती है, और यहां से प्रारंभ होने के बाद में गंगानगर आता है, गंगानगर के बाद में आता है बीकानेर, बीकानेर आता है, बीकानेर के बाद में आता है जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में आता है बाड़मेर। गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। तो साथियों देखें, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर प्रारंभ कहां से हुई है? हिंदुमल कोट गंगानगर से प्रारंभ हुई है, और कहां तक आती है? यह आती है आपकी बाखासर, शाहगढ़, बाड़मेर तक। बाखासर गांव है,
शाहगढ़ है, जिला है यहाँ पर बाड़मेर। बाकासर, शाहगढ़, बाड़मेर तक आ जाती है। अब चर्चा करें इस सीमा रेखा की कुल लंबाई राजस्थान के साथ में 1070 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है कुल? 1070 किलोमीटर है। यानी ये सीमा रेखा हिंदुमल कोट से लेकर के बाकासर, शाहगढ़, बाड़मेर तक कुल 1070 किलोमीटर है। और इस 1070 किलोमीटर ये जो सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा पर राजस्थान के 4 जिले हैं। ये जो चारों जिले हैं, देखें ये 1070 किलोमीटर सीमा रेखा की जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो इस 1070 में से कौन कौन से जिले, ये जो चारों जिले हैं, इन चारों जिलों का कितना कंट्रीब्यूशन है, ये चारों जिले कितनी कितनी सीमा बना रहे हैं। तो गंगानगर की हम देखें, गंगानगर जिला बनाता है 210 किलोमीटर, बीकानेर जिला बनाता है 168 किलोमीटर, जैसलमेर जिला बनाता है सबसे ज्यादा 464 किलोमीटर, और बाड़मेर की सीमा लगती है ये 228 किलोमीटर। बाड़मेर के साथ में 228 किलोमीटर। देखें बीकानेर के साथ में सबसे कम है और जैसलमेर के साथ में ये सीमा रेखा आपकी है सबसे ज्यादा। बीकानेर के साथ में ये आपकी 168 किलोमीटर लगती है और जैसलमेर के साथ में ये आपकी लगती है 464 किलोमीटर। देखिए साथियों, यहाँ पर एक चर्चा और बता देता हूं मैं। कल हमने एक चर्चा की थी, जैसे संभागीय व्यवस्था की जब हम बात कर रहे थे, तो हमने देखा था कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभाग, तब वहां पर हमने 2 संभागों की चर्चा की थी कि एक जोधपुर संभाग जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से सीमा बना रहा है और दूसरा बीकानेर संभाग जो है वो भी अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है। अब 2 चर्चाएं यहाँ पर हम करेंगे। देखिए ये जोधपुर डिवीजन का नाम, जोधपुर संभाग का नाम लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, जोधपुर संभाग का नाम लिखा है यहाँ पर। अब जोधपुर संभाग के जैसलमेर जिले और बाड़मेर जिले, दोनों जिले यहाँ पर सीमा बना रहे हैं पाकिस्तान के साथ में, और बीकानेर संभाग के भी बीकानेर और गंगानगर जिले जो है वो सीमा बना रहे हैं इधर किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ में। तो कल हमने देखा था कि जोधपुर की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जोधपुर का जैसलमेर जिला 464 और बाड़मेर जिला 228 किलोमीटर, तो 464 और 228 किलोमीटर जो है ना, ये जुड़ करके ज्यादा सीमा बना लेंगे किससे? बीकानेर से। बीकानेर की 168 और गंगानगर की 210 से ज्यादा सीमा बनती है। यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा जोधपुर संभाग ज्यादा बनाएगा, जैसलमेर जिलों के आधार पर ज्यादा बनाएगा। जैसलमेर जिले के आधार पर है, जोधपुर संभाग के आधार पर ज्यादा है। इधर बीकानेर जिला है, सॉरी बीकानेर जिला जो है वो सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। अब इसके अलावा एक विशेष बात हम और यहाँ पर करें, देखें गंगानगर जिले और जैसलमेर जिले की बात करें। गंगानगर जिले की विशेषता यह है कि गंगानगर जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। और जैसलमेर जिले की बात करें तो जैसलमेर जिला जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। यहां पर हम लिख सकते हैं, देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे बड़ा जिला ये आपका कौन सा हो गया? जैसलमेर। इसके बाद में बात करें छोटा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से ही बात कर रहा हूं मैं, छोटा जिला आपका आ जाएगा जी गंगानगर जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से। एक और विशेष बात करें, देखें संभाग की दृष्टि से ज्यादा दूरी हमने देखी है जोधपुर की, कम दूरी हमने देखी है बीकानेर की।
लेकिन जिलों के आधार पर एक विशेष बात करें, देखिए अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के नजदीक जिला मुख्यालय जो होगा, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है, और नजदीक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जिला मुख्यालय की जब हम बात करें तो गंगानगर जिले का जिला मुख्यालय जो है वो नजदीक है, नजदीक जिला मुख्यालय गंगानगर जिले का है। और दूर जिला मुख्यालय की जब हम यहाँ पर बात करें तो वो आपका आ जाता है बीकानेर का जिला मुख्यालय। बीकानेर का जो जिला मुख्यालय है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से दूर है। कौन से जिलों की तुलना में? इन चारों जिलों की तुलना में। इसके बाद में बात करें संभागीय मुख्यालयों की, कि कौन सा संभागीय मुख्यालय, जिला मुख्यालय नहीं, संभागीय मुख्यालय। जिला मुख्यालय तो गंगानगर नजदीक देखा है, बीकानेर हमने दूर देखा है, लेकिन जब हम डिवीजन हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं, संभागीय मुख्यालयों की जब हम बात कर रहे हैं, तो जोधपुर का संभागीय मुख्यालय बीकानेर के संभागीय मुख्यालय की तुलना में ज्यादा दूरी पर स्थित है, ज्यादा दूरी पर स्थित है। समझ में आ गई होगी बात आपके। इसके बाद में हम चर्चा करें, देखिए राजस्थान के 4 जिलों की चर्चा की हमने। यहाँ पर जब हम पाकिस्तान की ओर बात करें तो पाकिस्तान यहाँ पर जो है, पाकिस्तान के 9 जिले, और ये जो 9 जिले है ना राजस्थान के साथ में सीमा बना रहे हैं, है कितने प्रांतों के? ये 9 जिले 2 प्रांतों के हैं। एक तो आ जाता है आपका पंजाब प्रांत, और दूसरा आपका आ जाता है सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत के 9 जिले हैं। अब हम पहले चर्चा करें यहाँ पर पंजाब प्रांत के जिलों की। पंजाब प्रांत के जिले जो हम देखें, पहला जिला यहाँ पर आ जाता है बहावलपुर, दूसरा आ जाता है बहावलनगर, तीसरा आ जाता है रहीम यार खान। हो सकता है थोड़े छोटे हो, साफ दिखाई ना दे, रहीम यार खान। फिर आ जाता है घोटकी। ये सिंध प्रांत का पहला जिला है घोटकी। सुकोर, खैरपुर, संघर, उमरकोट और थारपारकर, ये 9 जिले आ गए। देखें पंजाब प्रांत जो है, इस पंजाब प्रांत का एक तो आ गया बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान, 3 जिले पंजाब प्रांत के आगे। इन 3 जिलों के बाद में अपने सिंध प्रांत के जिलों की बात करें, घोटकी, सुकोर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थारपारकर, ये 6 जिले आपके आगे सिंध प्रांत के। यानी सिंध प्रांत की सीमा जो है वो पंजाब प्रांत से ज्यादा लगती है। सिंध प्रांत की सीमा पंजाब प्रांत से ज्यादा लगती है। साथियों बात समझ में आ रही होगी आपके। देखें पंजाब प्रांत के हमने देखे 3 जिले, और सिंध प्रांत के हमने देखे हैं 6 जिले देखे हैं। समझ में आ रही है ना बात या नहीं आ रही? समझ में ना आए तो बता देना आप। इसके बाद में जब हम चर्चा करें अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के बाद में अंतरराज्यीय सीमा रेखा की। देखें अंतरराज्यीय सीमा रेखा की जब हम बात करें, अंतरराज्यीय सीमा रेखा में अपने आ जाएंगे यहाँ पर सबसे पहले, यहाँ पर अपने आ जाएगा इस दिशा में गुजरात, गुजरात राज्य, गुजरात के बाद में गुजरात की दिशा और देख सकते हैं यहाँ पर दक्षिण पश्चिम दिशा। गुजरात की दिशा कौन सी है यहाँ पर? दक्षिण पश्चिम दिशा। गुजरात के बाद में जब हम चर्चा करें यहाँ पर अपने आ जाए, यहाँ पर अपना आ जाएगा मध्य प्रदेश, राजस्थान के दक्षिण पूर्व में, राजस्थान के पूर्व में जब हम बात करें, पूर्व दिशा है ये, और पूर्व दिशा में आ जाएगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के बाद में हम चर्चा करें तो ये दिशा अपनी आ जाएगी उत्तर पूर्व दिशा।
और उत्तर पूर्व दिशा में आपके आ जाएगा हरियाणा, हरियाणा के साथ में। और हरियाणा के बाद में इस दिशा की, उत्तर दिशा की चर्चा करें तो उत्तर दिशा में राजस्थान की सीमा जो है वो बनेगी पंजाब के साथ में, और पंजाब के साथ में राजस्थान की सीमा सबसे कम सीमा लगती है। देखिए गुजरात के साथ में जो हम सीमा देख रहे हैं, तो गुजरात के साथ में हम चर्चा भी करेंगे इनकी 6 जिले, राजस्थान के 6 जिले गुजरात के साथ में 1022 किलोमीटर सीमा बनाते हैं। इन 6 जिलों की चर्चा भी हमारी होगी। इसके बाद में मध्य प्रदेश के साथ में दक्षिण पूर्व दिशा में राजस्थान की सीमा लगती है आपकी सर्वाधिक, सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा बनती है राजस्थान की मध्य प्रदेश के साथ में, और ये सीमा आपकी रहती है 1600 किलोमीटर जो सर्वाधिक है। और राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश के 10 जिलों के साथ में सीमा बनाते हैं। इसके बाद में हम चर्चा करें उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के साथ में कुल सीमा आपकी लगती है 877 किलोमीटर, और यहाँ पर राजस्थान के 2 जिले उत्तर प्रदेश के 2 जिलों के साथ में सीमा बनाते हैं। इसके बाद में चर्चा करें हरियाणा के साथ में। हरियाणा के साथ में राजस्थान की सीमा लगती है 1262 किलोमीटर, और राजस्थान के 7 जिले जो है वो हरियाणा के साथ में सीमा बनाते हैं। पंजाब के साथ में सबसे कम, सोचने की जरूरी नहीं है, 89 किलोमीटर है, 89 किलोमीटर सीमा रेखा लगती है। और ये जो 89 किलोमीटर सीमा रेखा है, यहाँ पर राजस्थान के जिले पंजाब के साथ में है 2 जिले। साथियों पंजाब के साथ में राजस्थान के उत्तर दिशा में राजस्थान के 2 जिले सीमा बना रहे हैं। उत्तर पूर्व दिशा में हरियाणा के साथ में 1262 किलोमीटर सीमा है, और राजस्थान के 7 जिले सीमा बना रहे हैं। पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश के साथ में राजस्थान के 2 जिले 877 किलोमीटर सीमा बना रहे हैं। दक्षिण पूर्व दिशा में मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा रेखा है। राजस्थान के 10 जिले सीमा बना रहे हैं, और गुजरात के साथ में राजस्थान के 6 जिले दक्षिण पश्चिम दिशा में 1022 किलोमीटर सीमा बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला प्रश्न है, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में कौन सा जिला है, दक्षिण पूर्व में कौन सा जिला है, पूर्व में कौन सा जिला है, उत्तर पूर्व में कौन सा जिलों को दूसरे राज्यों को दिशा के आधार पर ध्यान में रखना है कि कौन सी दिशा में कौन सा राज्य आता है। यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई होगी। देखिए साथियों अभी तक हमने जो चर्चा की है 1070 किलोमीटर की अपनी जो चर्चा हुई है वो पाकिस्तान के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की चर्चा हुई है। 14 अगस्त 1947 को हमने यहाँ पर देखा है। 14 अगस्त 1947 को मिस्टर सर सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा यह सीमांकन हुआ था। 1070 किलोमीटर ये देखिए हमने, 1022 किलोमीटर ये सीमा रेखा गुजरात के साथ में देखी है, और 1600 किलोमीटर सीमा रेखा हमने देखी है मध्य प्रदेश के साथ में, 877 किलोमीटर सीमा रेखा हमने देखी है उत्तर प्रदेश के साथ में, 1262 किलोमीटर सीमा रेखा हमने देखी है हरियाणा के साथ में, और सबसे कम 89 किलोमीटर 89 किलोमीटर सीमा रेखा आपने देखी है उत्तर दिशा में पंजाब के साथ में, सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा है। इस प्रकार हमने अभी तक की जो चर्चा की है ये कुल 5920 किलोमीटर 5920 किलोमीटर सीमा रेखा की चर्चा की है। और ये जो 5920 किलोमीटर जो परिधि पर राजस्थान की घूमे हैं, यानी राजस्थान की चारों ओर की परिधि जो है उस परिधि की दूरी देखिए 5920 किलोमीटर। आगे की क्लास में अपनी जो चर्चा करेंगे अंतरराज्यीय सीमा रेखा की पूर्ण विस्तार के साथ में अपनी चर्चा होगी। राजस्थान की गुजरात के साथ में कौन कौन से जिले सीमा बना रहे हैं, मध्य प्रदेश सारे जिलों के साथ में कौन कौन से जिले जो है वो सीमा बना रहे हैं। साथियों ज्यादा से ज्यादा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। आज के लिए धन्यवाद।